हेलो एवरीबॉडी। आज जो हमारा टॉपिक है कुछ थ्योरम्स पे रिलेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। मैंने टॉपिक में जो दिया हुआ है वो है डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। आप डिस्क्रिप्शन में देखिए। फिर है रिमाइंडर थ्योरम और फिर है फैक्टर थ्योरम। तो ये तीन थ्योरम्स आज हम करेंगे। केवल न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर जो बेस्ड होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आज हम ये तीन थ्योरम्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो भाई डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, पहले तो मैं नामों का मतलब बता दूं। डिवीजन का मतलब आप जानते हो डिवाइड करना, ठीक है। फिर एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप्स, प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स जो डिवाइड करते के टाइम हम यूज करेंगे। फिर पॉलिनोमियल, एज यू नो इट वेरी वेल, हम चैप्टर बहुत दिनों से ये देख रहे हैं। तो फॉर एनी टू पॉलिनोमियल्स, जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉर एनी टू पॉलिनोमियल्स px एंड gx, यानी कि कोई दो पॉलिनोमियल आपको दिए होंगे px और gx, तो उनके लिए दो और पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा हिंदी में कि अगर दो पॉलिनोमियल आपके पास गिवन होंगे तो उसके लिए दो और पॉलिनोमियल आपको मिलेगा, वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट px इज इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx। ठीक है, और ये कुछ कंडीशन है, मैं अभी थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अब इस तरह से अगर आप समझोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो जरा इस तरह से देखो कि अगर हम क्या करने जा रहे हैं, डिवीजन। तो लेट अस सपोज मैंने एक डिवीजन किया, मैंने लिया 23 और इसको मैंने 4 से डिवाइड किया। तो अगर 23 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, मैंने कहा कि भाई हमारे पास दो नंबर होने चाहिए। मैं पॉलिनोमियल को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हमारे पास दो नंबर होने चाहिए, हमारे पास दो नंबर है 23 और 4। अब जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो दो नंबर और मिलेंगे हमें। कौन कौन सा दो नंबर मिलेंगे, 4 5 20, ये हो गया क्या 3। तो कौन कौन से दो नंबर मिले, एक मिला कोशेंट, दूसरा मिला रिमाइंडर। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखो, वही सेम चीज पॉलिनोमियल के साथ भी यहाँ लिखी जा रही है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है और कोई दूसरा पॉलिनोमियल है gx। अब देखो कंडीशन मैंने यहाँ नहीं बताई थी, ये कंडीशन जो मैंने लिखी है क्या लिखी है कि gx 0 नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, आप जानते हो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त भी आपको बताई गई थी। और यहाँ पे आप जानते हो कि डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, इसका मतलब 0 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर वो नॉट डिफाइंड होगा। क्यों होगा, मैं कभी आपको जरूर इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आज इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर दो पॉलिनोमियल आपको दिए हुए हैं तो दो और पॉलिनोमियल आपको क्या करेंगे, मिलेंगे। कौन कौन से, एक होगा qx और कहीं ना कहीं रिमाइंडर आएगा क्या, rx, सच दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और ये जो मैंने स्टेटमेंट अभी बोला ये सभी लोग जानते हो, छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़े। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर भी है, यहाँ पे जो कंडीशन आप देखते हो आपने छोटे क्लासेस में डिवाइड करना सीखा है। छोटे क्लास में जब हम लोग सिखाते थे आप लोगों को तो कुछ ऐसे कहते थे कि 4 का टेबल पढ़ो 23 आ जाए, 23 से छोटा आ जाए। भाई 4 4 जा 16 पढ़ोगे तो भी तो छोटा ही है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 7, इसमें क्या गड़बड़ी है, गड़बड़ी ये है कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा आ रहा है, इसलिए ये डिवीजन इज नॉट ओके एंड दिस डिवीजन इज एक्चुअली ओके। सिमिलरली यहाँ पर जो कंडीशंस की बात मैं कह रहा था वो ये थी कि या तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, जैसे डिवीजन में आप देखो 24 को लिया 4 से डिवाइड किया, 4 6 24, यानी कि ये रिमाइंडर या तो रिमाइंडर 0 आएगा और या तो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, जो कि ये गलत है भाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो इसी तरह से यहाँ भी हमने लिखा। अब हम डिवाइजर को रिमाइंडर से एक्चुअली कंपेयर नहीं कर सकते कि वो बड़ा है कौन सा छोटा है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये पॉलिनोमियल्स है, नंबर्स तो है नहीं। तो हम क्या कहते हैं, उसकी डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, तो इफ आई रीड दिस स्टेटमेंट अगेन एंड इफ आई एक्सप्लेन इट मोर precisely, then what can I say कि for any two polynomial px and gx, जहाँ पे px को gx से डिवाइड किया जा रहा है तो दो और पॉलिनोमियल मिलेगा qx और rx। क्या होगा, such that px is equal to gx into qx plus rx, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। अब या तो रिमाइंडर 0 था, मैंने दिखाया था, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 हो सकता है। इस केस में अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर कहलाएगा, अभी हम इसे देखेंगे फैक्टर थ्योरम में। और या तो डिग्री ऑफ दिस रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर।
ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये जो लाइन देख रहे हो इसका बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्लास 10th में भी और क्लास 9th में अभी हम दोनों थ्योरम को प्रूव करने में इसका इस्तेमाल अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड व्हाट इज वेक्टर थ्योरम और उसका प्रूफ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है भाई। रिमाइंडर थ्योरम हमने देखा, यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप लोग बुक में भी पढ़ सकते हो। क्या है कि फॉर एनी पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब ये ध्यान दो, मैंने यहाँ पे एक टाइप का पॉलिनोमियल लिया हुआ, वो है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा तो नहीं है कि इसको केवल लीनियर पॉलिनोमियल से ही डिवाइड करना है, भाई हम क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, क्यूबिक से भी कर सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में आपको अभी फिलहाल इसी से करना है, ठीक है, मतलब डिग्री 1 से। क्यों, उसके पीछे भी हम अभी रिजल्ट बताऊंगा क्या है, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री क्या है 1 से बड़ी है या 1 भी हो सकती है, मतलब 1 हो सकती है 1 से बड़ी हो। अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर होगा, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 होगी तो क्यूबिक होगा, मैंने सब कुछ बताया है। और ये क्या है, यहाँ कह रहा है कि उसको किससे डिवाइड किया जा रहा है, x माइनस ए यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल से। तब जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, pa, यानी कि ये वाला जो नंबर होगा अगर x की जगह हम रख दें इसी को, तो वही आपका क्या देने लगेगा, रिमाइंडर। जहाँ पे a क्या है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है भाई, देखो सीधी सीधी बात है। अभी हमने डिवीजन एल्गोरिथम से पढ़ा कि अगर कोई पॉलिनोमियल px को किसी gx से डिवाइड करेंगे तो दो और पॉलिनोमियल मिलेंगे qx और rx, ठीक है, जो कि क्या दे देंगे, px इज इक्वल टू, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। अब यहाँ डिवाइजर कौन है, किससे डिवाइड कर रहा है, x माइनस a से, तो यहाँ पे डिवाइजर आपके पास x माइनस a है, तो px इंटू gx, सॉरी px इज इक्वल टू gx इंटू qx, लेट अस सपोज qx क्या है, qx है, एंड rx, सही है। तो एक्चुअली मुझे डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना चाहिए, मुझे कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा चलिए देख लेते हैं। वो होगा, पहले इसको गीले से मिटाओ फिर सूखे से मिटाओ, बहुत मेहनत होती है भाई। चलो देखते हैं। कह रहा है इफ px इज डिवाइडेड बाय, if px is divided by x minus a, if px is divided by x minus a, x minus a, then two more polynomials qx and rx exists such that px is equal to x minus a into qx plus rx, ठीक है। जहाँ पे आप क्या लिखोगे, जहाँ पे कंडीशन क्या होगी भाई, कंडीशन होगी या तो rx 0 होगा, या तो कंडीशन होगी कि either rx is equal to 0 और डिग्री ऑफ rx, अभी आपने डिवीजन एल्गोरिथम में देखा, डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ x माइनस a, सही है, डिग्री ऑफ x माइनस a, पर डिवाइजर की डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री छोटी होनी चाहिए। अब ये बताओ डिवाइजर की डिग्री क्या है, 1, डिग्री क्या होती है, होल नंबर होती है, अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसका डिग्री कितना होगा, अगर ये छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, यानी सॉरी डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो हो गया वो हो गया 0। डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितना हो गया, 0, जिसका क्या मतलब हुआ, जिसका मतलब हुआ कि rx is a constant polynomial, rx is a constant polynomial, समझ पा रहे हैं आप लोग, rx is a constant polynomial। तो अगर कोई कांस्टेंट है तो चलो मैं इसको मान लेता हूं, लेट rx is equal to r, इसको मैं मान लेता हूं, कहने के लिए मैं मान लेता हूं। चलिए अब जरा यहां देख लीजिए, तो अब जरा यहां देख लीजिए,
अभी एक लाइन में प्रूव हो जाएगा। अब जरा यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1, क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 से, px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें कहना है कि भाई रिमाइंडर आ रहा है पी ए, कैसे प्रूव करें, हमको कह रहे हैं भाई रिमाइंडर यहाँ कौन है, रिमाइंडर यहाँ आर है, यहाँ का मतलब आर है। अगर ये आर पी ए के बराबर होगा इसका मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं से ए आना चाहिए, है कि नहीं, यहाँ एक्स है यहाँ ए आना चाहिए। तो मैं कर देता हूँ क्या, पुट एक्स इज इक्वल टू ए, इसमें इन सेकेंड में पुट कर दो। ठीक है, पुट करने पे क्या आएगा भाई, देखो पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए टाइम्स क्यू एक्स और प्लस आर। आप यहां से अच्छे से देख पा रहे हो होगा क्या, आप यहां देखो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए क्या होता है 0, 0 इंटू क्यू एक्स क्या होगा 0 और ये प्लस आर, यानी कि जो रिमाइंडर आया वो किसके बराबर आ गया, दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू पी ए। देख पा रहे हैं आप सभी लोग, देखिए बहुत ही आसानी से आप ये देख पा रहे हो कि रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है भाई, ये पूरा पहला पार्ट था, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हर एक चीज मैंने लाइन बाय लाइन समझाई। चलिए अब देख लेते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, चलिए भाई मैं सबसे पहले इसके बारे में बता दूं। फैक्टर थ्योरम इज द पार्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, सिंपल, फैक्टर थ्योरम इज द पार्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। जैसे आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, किसी भी पॉइंट पर अगर उसकी वैल्यू निकाली जाए तो कब निकाली जाए, जब उस पॉइंट को उस x की जगह पे हम रख देते थे। ठीक है, तो उसकी क्या निकल जाती थी, वैल्यू। अगर वो वैल्यू 0 हो जाती थी तो उसको कहते थे जीरो पॉलिनोमियल। इसी तरह से ठीक यहाँ पर है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा कि अगर जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है, अगर उसका जो रियल नंबर जो हमने लिया हुआ है अगर उसमें पुट करते हैं तो एक वैल्यू आएगी, वो उसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो क्या कहेंगे, उसका फैक्टर कहेंगे। ओके, अरे बंद कर दो कमरा यार, बंद कर दो कमरा, तो कम से कम बंद कर दिया करो, टीवी बंद मत करो, कमरा बंद कर दो, मैं कह रहा हूं। इसलिए चलिए, तो अगर हम इसका स्टेटमेंट पढ़े तो क्या है, फॉर एनी पॉलिनोमियल px जो उसकी डिग्री क्या है n, जो n है वो ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो बहुत मोस्ट क्लियर है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री n जो है 1 से ग्रेटर हो, तो यहाँ दो कंडीशंस होती है। ठीक है, दो कंडीशन जिसे कहते हैं इफ एंड ओनली इफ पॉली कंडीशन, यानी कि वाइस वर्सा। क्या है कि अगर pa 0 है, pa अगर 0 है तो x माइनस a को फैक्टर कहेंगे हम, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसका ठीक उल्टा कि अगर x माइनस 1 फैक्टर है, x माइनस a अगर फैक्टर है तो हम pa को कहेंगे कि वो 0 हो गया। यहाँ देखिए कुछ ऐसा ही आ रहा है ना कि मतलब इसमें रखने पर आंसर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर कहलाएगा, उसकी वैल्यू 0 के बराबर है, यानी कि इस वैल्यू को हम 0 कहेंगे, a को हम क्या कहेंगे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल px कहेंगे। क्यों, क्योंकि इस a ने इस पॉलिनोमियल px को क्या बना दिया, 0। आप सब कुछ ऐसे समझ रहे हो तो इसी को मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, ये फैक्टर थ्योरम है। कैसे इस फैक्टर थ्योरम को प्रूव करते हैं ये देख लेते हैं। तो चलिए, कोई पॉलिनोमियल हमने क्या माना है, px जिसकी डिग्री है n से ज्यादा, तो अगर x माइनस a को फैक्टर कहलवाना है, इसका मतलब कि x माइनस a से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है भाई। अगर मैं कहूँ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो भाई अगर मुझे कहना है कि 2 6 का फैक्टर है तो इसका मतलब 6/2 होना चाहिए, तभी तो हम डिवाइड करके चेक करें कि रिमाइंडर आ रहा है 0 की नहीं। तो आप देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है कि अगर pa 0 होगा तब हम x माइनस a को फैक्टर कहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिमाइंडर डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता हूँ कि कह देते हैं इफ px is divided by x minus a, अगर px को डिवाइड किया जाए x minus a से, then qx and rx exist, qx and rx exist। ठीक है, such that क्या कहेंगे, such that px is equal to
एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो आगे देखिए ये कहेंगे हम कि भाई यहाँ पे गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है कि पी ए 0 है। अब ये बताओ, आप ध्यान से सोच के बताओ कि हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हम रिमाइंडर थ्योरम से क्या जानते हैं कि अगर x माइनस ए से px को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, p आएगा। कि ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम कहेंगे कि इफ px is divided by x minus a, this implies that रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर will be pa, रिमाइंडर विल बी pa। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ये pa हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, pa हो जाएगा। तो दिस implies that देखो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ लिखेंगे px is equal to x minus a into qx plus pa, ठीक है ना। कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, पुट इन 1, हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। भाई सीधी सीधी बात है, पहले डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस से किसी पॉलिनोमियल px को, तो दो पॉलिनोमियल मिलने चाहिए, अभी डिवीजन एल्गोरिथम में देखा तो इस तरह से लिखा। अब अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम ठीक देखा था क्या, कि अगर x माइनस से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर pa हो जाता है। तो यहाँ रिमाइंडर हमने क्या कहा है, ये rx है, rx किसके बराबर जाएगा, pa, सही बात है। चलिए क्या कह रहा है, अब गिवन क्या है, गिवन है कि pa क्या है, 0 है। हमारे पास पहली कंडीशन, पहला पार्ट हम प्रूफ कर रहा है, उसमें कह रहा है pa 0 है। तो कह रहा है गिवन pa is equal to what, 0। अगर हम pa को इसमें रख दें 0, इसका मतलब क्या होगा, दिस implies that px is equal to x minus a times qx होगा, सही है, x minus a times qx। अब इसको हम क्या कहेंगे, मैं यहाँ लिखूंगा दिस implies that x minus a is factor of px। कहोगे सर कैसे, डायरेक्टली आपने लिख दिया, ये कैसे कर दिया भाई, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया 18 is equal to 6 into 3, सही है क्या, चलो भाई सभी लोग कहोगे सही है। अब यहाँ देखो क्या कहोगे, 18 का फैक्टर कौन है, 6, 3 फैक्टर ऑफ 18, ठीक है, यानी कि 6 इज द फैक्टर ऑफ 18, 3 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 18, और ये दोनों मल्टीपल में लिखा हुआ है। तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर कोई नंबर किसी दो नंबर के मल्टीपल में लिखा हो तो वो दोनों नंबर इंडिविजुअली इस नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। सिमिलरली यहाँ देखो आप क्या कह सकते हो, x माइनस ए दिया हुआ है, वो मल्टीप्लाइड बाय क्यू x से है, तो अगर ये दोनों इस वाले नंबर के मल्टीपल में लिखा है, इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर होगा और ये भी इसका फैक्टर होगा। तो हमें क्या प्रूव करना था कि अगर p 0 है तो x माइनस से फैक्टर होगा px का, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, pa 0 हो गया, यानी रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 मतलब वो उसका फैक्टर, मैं भी थोड़ी देर पहले समझा रहा था। तो अगर pa 0 है तो इसका मतलब देखो वो फैक्टर कहलाया, और हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, हमें यहाँ पे कंडीशन को इस्तेमाल भी की। चलिए सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर x माइनस ए जो है फैक्टर है px का, मने कह रहा है दिया हुआ है x माइनस ए फैक्टर है, ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, pa 0 दिखाना है। चलो भाई x माइनस ए फैक्टर है, अगर x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px, ओके, तो यहां से आपने देखा कि अगर x माइनस ए कोई फैक्टर होगा तो जाहिर सी बात है कि ये किसी न किसी नंबर के मल्टीप्लाई करने के बाद ही इसके बराबर आएगा। तो px के बराबर वो कब आएगा, जब कोई ना कोई एक नंबर यहाँ लेटर सपोज हुआ गया क्या, gx, ठीक है। तो यहाँ से हम कह पा रहे हैं कि गिवन था कि अगर x माइनस ए फैक्टर है px का, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ ऊपर मुझे लिखना चाहिए था if x minus a is factor of px, ठीक है, तो ये then this implies, समझ पा रहे, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो इसका मतलब px is equal to x minus a into gx लिखेंगे, सही है। अच्छा मुझे क्या दिखाना है, pa, हमें pa मिलेगा कैसे, हम x की जगह a पुट कर दें, तो पुटिंग या पुटिंग x बराबर a,
ठीक है। अगर x बराबर a रख दिया तो क्या मिला हमें भैया, हमें मिला पी ए बराबर, अब देखो यहाँ x है तो मैंने कहा था जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ x रखेंगे, अगर x की जगह a रखा तो वहाँ वहाँ a रखेंगे, तो ये लिखेंगे a माइनस ए इंटू जी ए। अब जी लीजिए भाई, a माइनस ए हो गया 0 इंटू जी ए, किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। अब आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, आप सभी लोगों को एक साथ समझ में आया होगा कि एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है फैक्टर थ्योरम का। सीधी सीधी बात है, फैक्टर हम तभी उस नंबर को कहेंगे जब उस वैल्यू से यानी इस वैल्यू को उसमें पुट कर दें और आंसर क्या आ जाए, 0। ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है फैक्टराइजेशन में, यानी कि जब इसका अगला लेक्चर मैं दूंगा, हालांकि इसके बाद मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पे काम करूंगा, न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद जब हम आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन को पढ़ेंगे, तब इसका बहुत इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अभी 9th में है और जो लोग 10th में है उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि 10th में इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, यूज़ है डिवीजन एल्गोरिथम का, तो 10th वालों के लिए भी मैं बनाऊंगा और 9th वालों के लिए फिलहाल इसके बाद जो बनेगा वो होगा इसका न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। थैंक यू सो मच।